लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे आपके पार्टनर की ही, क्योंकि आप अपने पार्टनर से सेपरेशन मोड में हैं और सेपरेशन मोड में आने के बाद इंसान को तकलीफ़ तो हो ही जाती है। जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज़ हैं वो किसी भी तरह के काम करने में मुश्किल हो जाते हैं आगे, यानी कि अपना इनर वर्क भी अगर ठीक से नहीं हो पा रहा है आपका, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। अगर बहुत टाइम से सेपरेशन में है और बहुत ज़्यादा आपने इनर वर्क भी किया है और काफ़ी टाइम हो गया है, सालों हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी काम नहीं बन रहा है, यानी कि या तो रीयूनियन की तरफ भी नहीं, रिकन्सिलिएशन भी नहीं, तो इन दोनों में से किसी एक को चुन लीजिए। देखते हैं आपके लिए मैसेज क्या है। डिवाइन मैसेज भी देख लेंगे आपके लिए, यूनिवर्स क्या कहता है। ठीक है, एक गहरी सांस लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक है, थोड़ा सा मेडिटेट करें और एक को चुनें। यस, आपने दिस डेक को चुना है, इस डेक को चुना है माँ बगलामुखी और अर्धनारीश्वर रूप आप देख रहे हैं इधर लेफ्ट में। तो आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं, साथ ही साथ आपके लिए गाइडेंस क्या है और आपके पार्टनर इस टाइम क्या सोच रहे हैं, ये देख लेते हैं। आपने जो ये फर्स्ट डेक चुना है, न्यू डेक्स हैं आपके लिए, बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही एनर्जेटिक है, बहुत खूबसूरत आर्ट वर्क है। तो आप देखिएगा कि आप अपने आप को खूबसूरत बनाने में, यानी कि इनर वर्क करने में कितना वक्त आपने लगाया है, लेकिन फिर भी देखिए अभी सेपरेशन पीरियड आपका ओवर ही नहीं हो रहा है। तो देख लेते हैं कि अभी आपकी क्या एनर्जी चल रही है और आपके पार्टनर की भी। ओह, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वांड्स, ये तीनों ही कार्ड्स आपको ये बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, बहुत पेन है, जस्ट लाइक कि चीखने चिल्लाने का मन कर रहा है। अब कहाँ रोएं जाकर, जगह नहीं है ना घर में ना बाहर, कहाँ चीखें चिल्लाएं, इतना पेन, इतनी सफरिंग हो रही है। थोड़े टाइम बाद शांत होते हैं तो फिर से डिलीमा वाली स्थिति हो जाती है कि आगे हम क्या करें क्या ना करें। उस ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हैं तो आपको लगता होगा ये ट्विन फ्लेम जर्नी को ही छोड़ दें, निकलें यहाँ से बाहर। फिर 8 ऑफ वांड्स आपका ये बताता है कि आप बहुत कुछ जीवन में पाना चाहते हैं, यू आर मल्टी टैलेंटेड। मल्टी टैलेंटेड होने के बावजूद आपका इनर वर्क थोड़ा सा रुक रहा है और आप ट्रैप्ड फील कर रहे हैं इस जर्नी में, सोचते हैं कि निकल जाएं, लेकिन एक बात देखिए, निकल नहीं सकते इस जर्नी से। आपके पर्सन की करंट एनर्जी इस टाइम क्या है, मैं कितने कार्ड्स निकालूं, 5 6, ओके। एस ऑफ पेंटिकल्स, एनर्जीज आपकी अच्छी हैं, आपके पार्टनर की भी। एंजल्स भी आपको ये कह रहे हैं कि यस, आपके लिए लव साइड के लिए तो बहुत अच्छा है। पेज ऑफ कप्स यही बता रहे हैं कि वो सोच रहे हैं कि हाँ, अब मुझे आगे क्या करना है लाइफ में, लेकिन दिल दिमाग बिल्कुल ही अलग ही उड़े हुए हैं। साथ ही साथ प्यार वाला साइन भी है, एक लव साइन है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, है ना। तो लव इनफाइनाइट जैसा साइन है, जैसे मेरे चैनल का नाम है लव इनफाइनाइट। इनके दिल से निकल निकल के ये एनर्जी आ रही है, इनका मन कर रहा है कि उड़कर आपके पास चला आऊँ। एक पॉजिटिव एंड ब्यूटीफुल वाइब्रेंट एनर्जी आपको, आपकी एनर्जी वो कैच कर रहे हैं। बट 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जहाँ आने लग रहा है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे साथ बहुत कुछ गलत हुआ है, ऐसी एनर्जी में ये पड़े हुए हैं और फिर भी आगे बढ़ने की कोशिश में है। आपके पर्सन की इस तरह की एनर्जी दिख रही है, चाहे वो किसी भी पोजीशन कोई भी हो, ये चीज़ है ना, ये एनर्जीज की बात है। पोजीशन, रिलीजन, धर्म, स्पिरिचुअलिटी में कौन से लेवल पर है, वो सब कुछ अलग अलग है। 9 ऑफ कप्स यही बता रहे हैं, चाह रहे हैं कि बहुत कुछ आपसे ही मिले, एक खजाना जिसे कहते हैं ना। उन्हें ये लगता है समटाइम आपकी एनर्जी अगर बहुत हाई है लेकिन बीच में ट्रैप्ड फील करते हैं, है ना। लेकिन इस जब वो हाई एनर्जी में आप होते हैं तो वो भी हायर एनर्जी में आ ही जाते हैं। एंड देन एस ऑफ वांड्स आ रहा है। एस ऑफ वांड्स यही कह रहा है कि अब थर्ड आई ओपन होने का टाइम है, कुछ आगे निकलने का टाइम है। लेकिन क्या है, तो डेविल एनर्जी भी साथ में है। डेविल एनर्जी ये बता रही है कि मुश्किल है, अभी मुश्किलें बहुत हैं। डेविल एनर्जी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को भी दिखाता है। अगर आप ट्विन फ्लेम हैं, अनमैरिड भी हैं, तो भी वो किसी और के साथ एंगेज होने की सोच सकते हैं, या हो सकता है कि वो एंगेज्ड हों, ऐसी एनर्जी भी दिख रही है। तो आगे ये क्या करना चाहेंगे, देखिए बार बार मैं यही कहती हूँ, अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो डिवाइन मैस्कुलाइन
एकदम से तो खुद से तो स्टेप नहीं लेते, लेकिन लेना उन्हीं को पड़ता है। लेना तभी पड़ता है और तभी वो फर्स्ट स्टेप ले पाते हैं जब आपकी एनर्जी ये वाली ना हो, 3 ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी ना हो। तो कैसी एनर्जी हो? ऐसी एनर्जी हो जब आपकी ये एनर्जी हो 4 ऑफ wands की, यानी कि आप चाहते हो घर, खुशियाँ, प्यार, जो भी अभी आपके पास है उसमें एंगेज रहना। द हाई प्रिस्टेस यही बता रहा है कि आप पूरी तरीके से अलाइंड हो रहे हैं, स्पिरिचुअल एम्पैथ क्वालिटीज़ आपके पास हैं और इसी में आप एंगेज होने की कोशिश में हैं और बहुत कुछ आपको मिल भी रहा है। जस्टिस कार्ड आपके लिए, आप ये देख सकते हैं इधर तो ये बड़ी खूबसूरत माइंडफुल दिखाई दे रही हैं, चीयरफुल दिखाई दे रही है ये फेस जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, लेकिन छाया में इनकी आंखें खुली हुई हैं, यानी कि अंदरूनी आंखें खुली हुई हैं, बाहरी रूप से ये इस चीज़ को नहीं देख रहे हैं। और हाथ में तलवार है, तलवार इन द सेंस जहाँ गलत हो रहा हो वहाँ पर ये इस चीज़ को, इसके अगेंस्ट आ जाएंगे, लेकिन जहाँ सब कुछ सही हो रहा है वहाँ ये खुशी खुशी हर चीज़ को स्वीकार कर लेंगे। तो ऐसी एनर्जी अभी इनकी भी आ रही है। और किस एनर्जी में आपको रहना है? इसी एनर्जी में रहना है। आपके पार्टनर की एनर्जी ये सारे कार्ड्स हैं और आपकी एनर्जी के लिए ये 3 कार्ड्स हैं। ये 3 कार्ड्स आपके बता रहे हैं कि है अभी प्रॉब्लम, है प्रॉब्लम। तो अभी आपको क्या करना चाहिए अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो? एंजल्स प्लीज़ गाइड करें इनको, इनके लिए कृष्णा एंड द ओडिन, कृष्णा एंड ओडिन। साइकिक इनसाइड, यस मैं कह रही हूँ ना, साइकिक एबिलिटी आपके अंदर है ज़बरदस्त। भगवान कृष्णा आपके लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। आप किसी भी धर्म में हो, धर्म से रिलेटेड नहीं है, वैसे भी हिंदू धर्म धर्म नहीं है, हिंदू धर्म एक साइंस है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कृष्णा डिवोशन की। ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, आपको जो भी स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल रहा है उस पर ट्रस्ट करें। बहुत बार आप सेल्फ डाउट करते हैं, वो चीज़ ना करें। योर कमिटमेंट हैज़ बिन रिकग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। आपका कमिटमेंट दिखाई दे रहा है इनको, ये फील कर पा रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ मैं उड़ कर आता हूँ। आपकी एनर्जी को कैच कर पाते हैं, लेकिन ये डेविल एनर्जी बार बार आ जाती है बीच में। तो भगवान यही कह रहे हैं, ईश्वर यही कह रहे हैं, स्पिरिचुअल एनर्जी यही बता रही है कि आपको आगे बढ़ना होगा, अनकंडीशनल लव करना होगा। मिले या ना मिले, ये वाली सिचुएशन आएगी तभी आपको ये मिल पाएंगे। ओडिन साइकिक इनसाइड, योर थर्ड आइज इज ओपन, सी ट्रुथ फॉर व्हाट इट इज, फॉलो योर इंट्यूशन। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना होगा। थर्ड आई ऑलरेडी ओपन है, कहाँ है वो कार्ड? दिस वन, एस ऑफ वांड्स, थर्ड आई ओपन का ही कार्ड है और ये आपके पर्सन की भी एनर्जी है। वो तो बहुत हाईली अवेकन हो रहे हैं, लेकिन आपका थोड़ा सा अप डाउन चल रहा है। तो ट्रैप्ड फील ना करें बिल्कुल भी, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं, हार नहीं माननी है किसी भी हालत में, ज़िंदगी को आगे ही बढ़ाते रहना है। आप चाहे कितने ही घायल हो गए हो, यहाँ पर ओडिन में कार्ड में आप देख रहे हैं ना, एक आई बिल्कुल ही इनकी घायल है। कितना ही आप पूरी तरह से वुंडेड हो चुके हो, लेकिन ज़िंदगी में हार बिल्कुल भी नहीं माननी है। सॉरी। तो ये है आपकी रीडिंग, आपके पर्सन की रीडिंग। भगवान आपसे यही बोल रहे हैं कि शांत रहें, बस साक्षी बने, जो भी कुछ हो रहा है उस चीज़ के साक्षी बने। ये नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसके अगेंस्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए धर्म और अधर्म दोनों ही चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं, है कि नहीं? तो चलिए, आपकी रीडिंग होती है कंप्लीट। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते रहिए, हार बिल्कुल भी मत मानिए। हेलो एंड वेलकम। आपने ये क्लासिक डेक चुना है, तो आपकी एनर्जी क्या है? ये एनर्जी आपकी पहले ही निकल कर आ गई, द वर्ल्ड एंड द नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स यही बता रहे हैं कि अभी आप अपनी एक ऐसी स्टेज है जहाँ पर आप रुके हुए हैं, अपने इमोशनली बिल्कुल ही रुके हुए हैं। और द वर्ल्ड कार्ड आपके सैटर्न को या शनि महादशा को दर्शाता है। मैं ये बता रही हूँ कि अगर आपको एस्ट्रोलॉजिकली अपनी रीडिंग करानी हो ना, कि आप कहाँ स्टक हैं और क्यों हैं, क्या ऐसी पर्टिकुलर डेट है जिसमें आप हमेशा परेशान हो जाते हैं, पर्टिकुलर डेट या पर्टिकुलर मंथ, ऐसा क्यों है? वो उसी टाइम में कुछ गलत क्यों हो जाता है जबकि वो आपके लिए अच्छी शुभ डेट है? तो ऐसा क्यों है? तो ये एस्ट्रोलॉजिकली आप जान सकते हैं। तो अब मैं वापस टैरो रीडिंग पर आती हूँ। आपकी एनर्जी प्लस आपके पर्सन की एनर्जी, बहुत सारे कार्ड्स हैं, ओनली 3 हैं। आपकी जो एनर्जी है वो ये है, द वर्ल्ड कार्ड। द वर्ल्ड कार्ड में कह रहे हैं कि नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वांड्स। आपकी एनर्जी अभी स्टैग्नेंट है, स्टिल है, बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट अभी दौड़ भाग के बहुत कुछ, दिमाग में बहुत सारे प्लान हैं, लेकिन आगे
चलने की हिम्मत अभी आपके अंदर नहीं आई है, ऐसा दिख रहा है। लेकिन आपके पर्सन की एनर्जी काफ़ी बैलेंस्ड मुझे दिखाई दे रही है, और साथ ही साथ वो काफ़ी आना चाहते हैं आपके पास, और साथ ही साथ फिज़िकल इंटीमेसी भी चाह रहे हैं। सेक्सुअल एनर्जी बड़ी हाई दिख रही है, या फिर ये हो सकता है कि वाइस वर्सा, ठीक है, आपके पर्सन की भी दिख रही है। साथ ही साथ हो सकता है आपका जो फिज़िकल इंटीमेसी हुई थी उस चीज़ को बहुत ज़बरदस्त तरीके से याद कर रहे हैं या मिस कर रहे हैं। जजमेंट एंड डेथ कार्ड एक साथ आ रहा है। ये कार्ड यही बता रहे हैं कि यूनिवर्स आपके लिए कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं। हो सकता है आप 5 और 555 और क्वाड्रुपल 5 यानी कि 5555 ये नंबर बहुत ज़्यादा देख रहे हों, या ये कह सकते हैं 6 9 नंबर आपको ज़्यादा दिख रहा हो, तो इट मीन्स हो सकता है आपको ड्रीम्स भी आते हों, कुछ सेक्सुअल ड्रीम आते हों। ऐसा कुछ ज़्यादा ही देखने में सुनने में आ रहा होगा आपको ड्रीम्स के थ्रू भी। और हो सकता है आपके पार्टनर अगर आपको कांटेक्ट भी कर रहे हैं तो सिर्फ इसी बेस पर कर रहे हैं, तो ऐसा है तो थोड़ा सा उन्हें साइड ही रखें। एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द फूल। यहाँ पर इनकी एनर्जी यही बोल रही है कि आऊँगा तो मैं तुम्हारे साथ ही, चाहे मैं किसी और के भी साथ इंगेज हूँ। हो सकता है वो मैरिड हूँ, लेकिन अपनी मदर या इनकी जो एल्डर सिस्टर है, इस वजह से आप दोनों का रिश्ता नहीं हो रहा। सिचुएशन कोई भी हो सकती है, आप दोनों मैरिड हों, इनकी एल्डर सिस्टर की वजह से रिश्ता नहीं हो रहा है, कोर्ट मैरिज करना चाह रहे हैं आप लोग, सेक्सुअल कनेक्शन आपका ऑलरेडी डन है, और कुछ लाइफ में पाना चाह रहे हैं, और मेजर लाइफ चेंज ऑलरेडी आ चुके हैं और आ भी रहे हैं। कुछ मिराकुलस लाइफ में इंसिडेंट्स आपके हुए हैं, लेकिन द फूल की तरह, या फूल इन द सेंस बेवकूफ़ होना नहीं है, बस ये बात है कि आपने अपने आप को समर्पित कर दिया, और आप कह रहे हैं अपने जीवन को समर्पित कर दिया, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन ईश्वर आपको यही बोलता है इस कार्ड के थ्रू भी, जो होगा देखा तो जाएगा, लेकिन अनकॉन्शियस वे में काम मत करें, नहीं तो लाइफ में आगे प्रॉब्लम आ सकती हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं आगे आपके लिए क्या गाइडेंस है। अगर आप अपनी लाइफ में स्टैग्नेंट और ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, इनर वर्क नहीं हो पा रहा है, तो आप एक बार मुझसे कांटेक्ट तो ज़रूर कीजिए, एक सही गाइडेंस मिलेगी। और कोई लाग लपेट नहीं, कोई इधर उधर नहीं, जो शुभ का शुभ और अशुभ का अशुभ। अशुभ है कोई भी चीज़, चाहे एस्ट्रोलॉजिकल, चाहे इसमें टैरो रीडिंग में कुछ भी गलत आता है जो आपकी थिंकिंग के हिसाब से गलत है, तो उसकी रेमेडीज़ भी हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है हम जो चाहते हैं वही सब आए, तो पहले से ही प्रिपेयर रहें। 2 कार्ड्स, वाओ, दोनों ही पर्पल बट डार्क एंड लाइट। यहाँ पर ये कार्ड बता रहे हैं, ओह सॉरी, यहाँ पर ये कार्ड बता रहे हैं डायना फोकस्ड इंटेंशन। डायना एक गॉडेस है जो कि आपकी जो इंट्यूशन है मन से सोचने की, और देखिए वही मैं कह रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा इम्पैथ होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर तीर भाला भी है ना इनके पास, तो जहाँ तीर चलाने की ज़रूरत है वहाँ तीर चलाएं, अदरवाइज़ चुपचाप रहें। और बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग करने की ज़रूरत नहीं है। गाइडेंस आपको इसी तरह से आ रही है, आपके जो इंटेंशन है उस पर फोकस रहें। आप क्या सोच रहे हैं, आपकी इनर साइड क्या कह रही है। थिंक अबाउट व्हाट यू डिज़ायर, जो आप रियली डीप डिज़ायर है। ऐसा नहीं होता जैसे मान लीजिए आप अनमैरिड हैं और आप सोच रहे हैं एक शादी हो, घर का एक महल हो अपना बढ़िया अच्छा सा, एकदम से सब कुछ नहीं होता है। जो फर्स्ट फर्स्ट नीड आपकी है ना, जो आज की है, तो उस नीड को आप लिखें, बोलें और अफर्मेशन दें, तभी कुछ होता है। स्टेप बाय स्टेप चलें ना, स्लोली स्लोली। एकदम से मान लीजिए आप मैरिड हैं, आपका घर परिवार सब चल रहा है, अब आप किराए में रह रहे कि आप बहुत थक गए, आपको एक अपना एक महल टाइप का घर चाहिए, एकदम से कैसे होगा। मान लीजिए अगर आपके पास उतना पैसा भी नहीं है ना। अफर्मेशन से होता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलें। पहले कुछ 1 2 स्टेप आगे बढ़ें, फिर 2 3 स्टेप आगे बढ़ें। 1 2 साल में धीरे धीरे तरक्की होती है। एकदम से बूम होगा तो हम संभाल भी नहीं पाते हैं, क्योंकि इंसानी दिमाग है ना, तो थोड़ा सा घबरा जाते हैं। इसीलिए कहते हैं सक्सेस सबको पचती नहीं है। तो सक्सेस पचानी हो तो उतना ही धीरे धीरे मांगिए, नहीं तो भगवान तो है ही चप्पर फाड़ के देने के लिए, लेकिन उसे संभालना भी आना चाहिए। एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। बेस्ट पॉसिबल आउटकम आप क्या निकाल सकते हैं, आप क्या मेहनत कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप के लिए। हिलेरियन डिवाइन हीलिंग भी आ रहा है। अपने हार्ट चक्र को ओपन करें, ग्रीन कलर को ज़्यादा से ज़्यादा पहने, खाएं, और इसी तरह से दिल से काम लें। यही एक गाइडेंस भी है साथ में। डिवाइन हीलिंग आपको ऑटोमेटिकली हो ही रही है, चाहे ड्रीम के थ्रू, चाहे एस्ट्रल ड्रीमिंग में, या फिर आपके मेडिटेशन में। ऑनर योर सेंसिटिविटी, रिट्रीट टू रिचार्ज द हील, योर लाइट
कैन सपोर्ट अदर्स। आपकी ही रोशनी दूसरों को रोशनी देगी। हो सकता है आप एक हीलर हों, एक टीचर हों, बहुत अच्छा काम कर रहे हों या डॉक्टर हों, लेकिन आप चाहते हैं कि मुझे अपना स्विच ऑफ करना है, अपना इस चीज़ को, अपने जो करंट आपका जो है काम, उसको स्विच ऑफ करके आपको कुछ दूसरी जगह ऑन करना है। आपने दूसरा काम करना है। दूसरा काम कौन सा? हीलिंग का। तो हो सकता है कि आप हीलिंग के काम में स्टक फील कर रहे हो, इस रिलेशनशिप के वजह से हीलिंग के काम में स्टक फील कर रहे हो। तो हीलिंग के काम को लगातार करते रहें। एक ज़बरदस्त लाइफ मेजर चेंज तो आपकी लाइफ में है ही। डेथ कार्ड लिटरली डेथ को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के, एक न्यू वर्जन बनने का रिप्रेजेंट करता है। तो आप अपने न्यू वर्जन में बढ़ते रहिए, हिम्मत मत हारिए। ईश्वर है ना आपके साथ किसी भी तरह की कठिनाई में साथ देने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।